हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं आज अपने सारे काम में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। 10:30 तक मैं अपने सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ, झाड़ लेना, पूजा करना, स्पेशली यहाँ तक कि मेरे सारे काम फिनिश होते हैं। लेकिन आज अभी 10:30 बजे मैंने पूजा भी नहीं की है, तो अभी मुझे पूजा करने जाना है। उसके बाद आज मैं अपने वीडियो के टाइम पे आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे टिप्स जिनसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने हर काम को आप टाइम पे कैसे करें, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अपने वीडियो के टाइम पे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक शेयर कर रही हूँ। वो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इसमें मैं आपको बहुत छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिनको फॉलो करके आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं या फिर आप अपनी दूसरे कामों के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो चलिए, बिना देर के हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि टाइम टेबल कोई स्कूल है या फिर कोई ट्यूशन क्लास है कि हमारे पास एक टाइम टेबल हो। हर चीज़ का रेगुलर लाइफ में हर चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए। होम मेकर्स अगर हैं तो उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डस्टिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री लगाना, ये सारे काम उनके पास रोज़ के होते हैं। अब चाहे ऑफिस गोइंग हो या फिर आप होम मेकर्स हो, आपके रोज़ के काम डिसाइडेड है कि आपको ये काम करने हैं। तो अगर आप ये सारे काम एक टाइम टेबल से करेंगे तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। आप अपना टाइम जब डिसाइड कर लेंगे तो उसके हिसाब से आपको काम करने की आदत हो जाएगी, उसके हिसाब से आपको सुबह उठने की आदत हो जाएगी। जब आप सुबह उठेंगे उस टाइम से तो आपको पता है कि आप उठ गए हैं, अब आपको 1 घंटे में ये काम कंप्लीट करने। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करने में, लेकिन अगर आप उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है और आप एनर्जेटिक होकर काम करते हो। अगर आपके पास एक टाइम लिमिट रहेगा, जैसे अगर मैं हूँ तो मेरा एक टाइम टेबल है कि 9:45 तक मुझे अपने सारे काम ख़त्म करने हैं। तो अगर सुबह 7 बजे भी उठी हूँ या 8 बजे भी उठी हूँ तो मैं उस हिसाब से, उस एनर्जी से मैं काम करती हूँ कि 9:45 तक मुझे मेरा सारा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि 9:45 से मेरा दूसरा काम शुरू होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं या आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन आपको कल क्या काम करने हैं, इसकी प्लानिंग अगर आप एक दिन पहले से कर लेंगे तो आपके कल के काम बहुत इजी हो जाएंगे। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे दूसरे दिन के मेरे पास अभी से एक प्लानिंग है कि मुझे कल क्या सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने उसके लिए एक टाइम डिसाइड करके रखा है कि मुझे वो सब्ज़ी कब कट करनी है, ताकि सुबह मेरे काम जो है वो सारे टाइम से ख़त्म हो जाए। मुझे सब्ज़ी काटने के लिए मुझे कोई स्पेशली अगर 5-7 मिनट कोई लगता है सब्ज़ी काटने में तो मैं वो काम दूसरे दिन सुबह ही करती हूँ। लेकिन कोई हरी सब्जियां हैं या मटर छीलना है या कल मुझे मटर का कुछ बनाना है तो वो काम मैं अपना आज ही फिनिश करके रख। अगर एक टाइम टेबल के हिसाब से अगर हम कम काम कर भी लें
तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अनवांटेड काम आ जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे रोज़ के काम जो हैं वो डिले होते चले जाते हैं। तब आपको क्या करना है, तब आप ये कर सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी में कुछ काम होते हैं जिनको आपको करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। तो जो काम आप छोड़ सकते हैं उन कामों को आप छोड़ दीजिए, उनको आप दूसरे दिन कर लीजिए। और लेकिन जो प्रायोरिटी के काम है वो आपको करने ही है, तो आप उनके लिए टाइम दे सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगी, तो मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, देखिए सुबह के जो घंटे होते हैं हम उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, हम एक काम के साथ 4 काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो जब तक हम सब्ज़ी काट रहे हैं तो हम ऐसी चीज़ कोई गैस पे चढ़ा सकते हैं कि जिसको सिर्फ आपको चढ़ाना है और वो बनती रहेगी, बीच बीच में आप उसको चलाते रहिए, है ना। या फिर आपने दाल चढ़ा दी है, आप सब्ज़ी काट रहे हैं, अगर आपके दोनों गैस भरे हैं और आपने रोटी भी सेक ली है तो आप बाकी की क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। साथ साथ आप अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर दीजिए, या मसालेदानी है या जो भी चीज़ें हैं आप उनको हाथ लगे साफ़ करके रख दीजिए। बर्तन जो आपके निकल गए हैं कुछ, जिनको आपको तुरंत वॉश करके रखना है, आप उनको तुरंत वॉश करके रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मल्टीटास्किंग की होती है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, या बहुत सारे मेरे मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। देखिए, अगर आपके घर में लोग ज़्यादातर एक्सक्यूज़ ये देते हैं हमारे पास छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे उनके कारण हमें पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। छोटे बच्चे अगर हैं तो उनका भी एक आप टाइम बना दीजिए, उनको भी टाइम से वो चीज़ करवाने की आदत हो जाएगी। कभी कभी अनवांटेड चीज़ें आती हैं तो वो मैनेज हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका रोज़ का कोई टाइम नहीं रहेगा कि किसी दिन आप 6 बजे सोकर उठ रहे हैं, किसी दिन आप 7 बजे सो के उठ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है वो फिर धीरे 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 डिले होती चली जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, हर किसी के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आप मेरा यकीन मानिए, आप एक बार फॉलो करके देखिए। अगर आप दिमाग में सोच लेंगे ना कि हमें इतने इतने बजे तक करना है शुरू से, तो वो चीज़ें शायद फॉलो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मैं ये गलतियाँ पहले कर चुकी हूँ कि शुरू में जब मैंने कहीं पढ़ा अरे टाइम टेबल के हिसाब से काम करना चाहिए, तो दिमाग में सोच लिया अरे 9 बजे तक ये ख़त्म करना है, लेकिन नहीं, वो चीज़ें थोड़ा लेट उठ गए, 6:30 से 7 हो गया उठने में, उसके बाद अरे 9 बजे तक तो काम नहीं होता, तो वो दिमाग में उसको फीड करा दिया कि अब 9 से 9:30, थोड़ा और लेटर अरे 10 बजे तक काम। तो ये इस तरीके से चीज़ें नहीं, मतलब चीज़ों को शुरू में बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको लागू करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल हो पाती हैं। 24 घंटे सबके पास है, लेकिन कोई 24 घंटे में 8 घंटे अगर हम सोने में भी निकाल देते हैं तो हमारे पास 16 घंटे होते हैं। 16 घंटे में आपके पास टाइम कितना है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रोडक्टिव काम किए हैं आज। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए टाइम टेबल और प्लानिंग, मल्टीटास्किंग, इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए बहुत अच्छे से।